Welcome to Bishop Academy online classes. In the series of questions of D.K. Goel, today I am going to discuss about the next question of D.K. Goel, question number 90A. This question is most important because on this basis of question, some questions asked in board examination in previous years. First, Om, Ram and Shanti were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. On 1st April 2014, their balance sheet was as follows. Balance sheet में liability side shows capital account of Om, Ram and Shanti, which is 3,58,000, 3 lakh and 2,62,000, and general reserve is given here 48,000, creditors 1,60,000, bills payable 90,000. The total amount of liability size is 12,18,000. Now the assets, land and building 3,64,000, plant and machinery 2,95,000, furniture 2,33,000, bills receivable 38,000, sundry debtors 90,000, stock 1,11,000, and bank balance 87,000. The total amount of asset side is 12,18,000, which is equal to liability sides. The next जो additional information है वो ये है कि on the above date Hanuman was admitted on the following terms. First, he will bring 1 lakh for his capital and will get 1/10 share in the profit. 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है और 1/10 शेयर उसको प्रॉफिट में दिया गया है. He will bring necessary cash for his share of goodwill premium. The goodwill of the firm was valued 3 lakh. At the time of admission of a Hanuman, the valued goodwill is 3 lakh. Then the share of Hanuman in the goodwill you have to calculate. How? 3 lakh multiply 1/10. It means आपका 30,000 गुडविल आएगा, गुडविल प्रीमियम जो कि हनुमान लेके आएगा. सेकेंड जो है, ए लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड. ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 18,000 को शो करेंगे और एज इट एज इसको भी आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में भी इसको शो करेंगे. द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाई 20%. ये रिड्यूस्ड हो रहा है 20% से, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगा. द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज बाई 10%. तो 10% इंक्रीज कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा. कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाई ओपनिंग करेंट अकाउंट. जस्ट जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी बेसिस से ये क्वेश्चन है. ये CBSE 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो इसका सोल्यूशन अब नेक्स्ट आपको व्हाइट बोर्ड पे मैं करके बता रहा हूँ कैसे एक साथ करेंगे. नाउ देखिए, अब ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. क्योंकि दो चीज़ें बनानी है इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मैंने वर्किंग नोट के लिए भी स्पेस ले लिया है. रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय सबसे पहले आप जो चीज़ जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना है वही चीज़ पहले करेंगे आप, जिसमें आप बाद में कोई गलती ना हो. इसलिए सबसे पहले आप कैपिटल लिख लीजिए सारे पार्टनर्स का. बाई बैलेंस BD. ओम का 3,58,000, राम का 3 लाख और शांति का 2,62,000. आपने ये कैपिटल लिख लिया. अब उसके बाद से बैंक का बैलेंस दिया हुआ बैलेंस शीट में, तो कैपिटल लेके आया है हनुमान, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट. कैपिटल कितना लेके आया है, 1 लाख लेके आया है. चूंकि गुडविल 3 लाख है तो हनुमान शेयर आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे. हनुमान शेयर ऑफ गुडविल. टोटल गुडविल आपका 3 लाख वैल्यूड गुडविल है. 3 लाख मल्टीप्लाई
हनुमान का शेयर 1/10। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 30,000 और इसी 30,000 को आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सॉरी। जब इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करना बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है कि नहीं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, न्यू रेशियो हो जाता है। तो न्यू रेशियो, जो ओल्ड रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो जो 3:1 का जो ओल्ड रेशियो है यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 30,000 को प्रीमियम फॉर गुडविल में। तो 30,000 मल्टीप्लाई 32516, 3/6, 2/6 और 1/6, ये 3:1 का रेशियो है। ओम राम और शांति का 3:1 का रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15,000, ठीक है। इसी तरह इसमें इसका करेंगे तो हो जाएगा 10,000, इसका करेंगे तो हो जाएगा 5,000, 15, 10, 25, 5, 30,000। इसी को यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। 15,000, 10,000 और 5,000 गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखिए, बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपका दिया हुआ है 48,000। 48,000 को भी एज यूजुअल आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 48,000 मल्टीप्लाई 3/6 मल्टीप्लाई 2/6 मल्टीप्लाई 1/6, 6 8 जा 48, 8,000, 8 3 जा 24,000 और 8 2 जा 16,000 और 8 1 जा 8,000, ठीक है। तो आप जनरल रिजर्व 24,000, 16,000 और 8,000 आपका जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसमें बैलेंस शीट की सारी चीज़ें जो आपको पार्टनर्स कैपिटल में लानी है वो आ गई हैं। अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को टच करेंगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही विल ब्रिंग से 1 लाख दिया है, 110 शेयर दिया है। आपका सेकंड भी आइटम जो गुडविल का दिया हुआ है वो भी आपने कर लिया। अब थर्ड जो कर रहा है, ए लायबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। तो 18,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो इसको डेबिट साइड में करेंगे टू लायबिलिटी अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। कितने की लायबिलिटी है? 18,000 की लायबिलिटी है। इसको डेबिट साइड में आपने कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो रिड्यूस्ड हो रहा है तो ये भी क्या करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे टू स्टॉक और क्या है, फर्नीचर है तो टू फर्नीचर। अब इसका वैल्यू चेक करके उसका कैलकुलेट करके 20% आप इसमें डालेंगे। तब इसमें देखेंगे कि फर्नीचर और स्टॉक की वैल्यू कितनी है। तो फर्नीचर की इसमें वैल्यू रही है 2,33,000। तो 2,33,000 है, 20% है। 2,33,000 मल्टीप्लाई 20/100, 25 जा 100, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 46,600 इसका वैल्यू रिड्यूस हुआ है। और फर्नीचर के बाद से स्टॉक है, स्टॉक देखेंगे स्टॉक की वैल्यू दिया है 1,11,000। तो 1,11,000 मल्टीप्लाई 20/100, 25 जा 100, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22,200। अब ये आप दोनों डेबिट साइड में लिखेंगे, स्टॉक की वैल्यू 22,200 और फर्नीचर की वैल्यू 46,600।
तीनों को डेबिट साइड में कर लिया। अब नेक्स्ट चीज आपका दिया है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%। तो इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो इसको क्रेडिट साइड में करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3,64,000 है, तो 3,64,000 मल्टीप्लाई 10/100, ये इंक्रीज कर रहा है वैल्यू। ये सब वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, इसलिए डिक्रीज हो रही थी, इसलिए इसको डेबिट साइड में, और ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है 36,400 से, ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। और 36,400 से करेंगे। अब देखिए इसमें 18,000, 2,000, 20,000, 20,000, 40,000, 40, 40, 80, 86,800। अब 86,800 में से आपको 36,400 माइनस करना है, जीरो हो जाएगा 4 और ये 5, 50,400 का आपका लॉस हुआ है। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओम राम शांति। 50,400 है, 50,400 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, मल्टीप्लाई 3/6, मल्टीप्लाई 2/6, मल्टीप्लाई 1/6, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 0 0 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 125। तो इसका भी करेंगे तो आपका 16,800 आएगा, इसका करेंगे तो 8,400 आएगा। ये आपका लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया 25,200, 16,800 और 8,400। अब ये लॉस हुआ है, इसलिए इसको डेबिट साइड में करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $25,200, 16,800, 8,400। आपका ये चीज़ें तैयार हो गई। अब इसमें आपको बाकी की जो चीज़ें हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लास्ट वाला जो है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके तब करना पड़ेगा इसमें, इसलिए सबसे पहले इसका बैलेंस आप निकाल लीजिए। 1 लाख, 2,62,000, 2,67,000, 2,67,000 और 8 to 10 70 हो जाएगा, 2,75,000। ये 3 लाख है, 16 और 10 26, 3,26,000। ये 0 0 0 8 5 13 4 17 5 1 6 1 7 2 9 और 3,97,000। 3,26,000, 2,75,000 और 1 लाख। इसको लिख लेंगे टू बैलेंस CD। टेन में से 2 जा 8,
6 में से 5 जा 1, 9 में से 2 जा 7 और 3,71,800, 10 में से 8 जा 2, 5, 15 में से 6 जा 9, 1, 0, 3,09,200। इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 4 जा 6, 14 में से 8 जा 6, 2, 2,66,600 और ये 1 लाख हो जाएगा। इसी बैलेंस को आप इधर लेते आएंगे, बाई बैलेंस BD ट्रांसफर कर लिए क्रेडिट साइड में 3,71,800, 3,09,200, 2,66,600, 1 लाख आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है। न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, रीमेन शेयर निकालेंगे। रीमेन शेयर इक्वल टू 1 माइनस 1/10, न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 9/10 आएगा। ठीक है, अब 9/10 को ही वो 3:1 के रेशियो में बांटेंगे ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ पे ओम्स न्यू शेयर निकालेंगे। ओम्स न्यू शेयर इक्वल टू 9/10 मल्टीप्लाई 3/6। इसी तरह राम्स न्यू शेयर इक्वल टू 9/10 मल्टीप्लाई 2/6। इसी तरह शांतिस न्यू शेयर नाइन बाई 10 मल्टीप्लाई 1/6। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9/20 आएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6/20 आएगा। और इसका 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 3/20 आएगा। अब इसी के साथ आपका हनुमान शेयर इक्वल टू 1/10 है, तो इसका आप डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/20, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 9632। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, टोटल फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर 1/10 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/1 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख हो गया ये। अब इसी 10 लाख को आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे निकालेंगे आप ओम्स कैपिटल इक्वल टू 10 लाख मल्टीप्लाई 9 6 15 15 3 18 टू 20 9/20 25 जा 100 50,000 9 5 जा 45 4,50,000। ओम का कैपिटल आ गया। राम्स का कैपिटल निकालेंगे
10 लाख मल्टीप्लाई 6/20 56, ये हो जाएगा 3 लाख। इसी तरह शांतिज कैपिटल, शांतिज कैपिटल इक्वल टू 10 लाख मल्टीप्लाई 3/20 25 जा 100, 53 जा 1,50,000। शांति का कैपिटल निकल गया और उसका पहले से 1 लाख है कैपिटल। अब इसी जो न्यू कैपिटल आपने कैलकुलेट किया है उसी चीज को यहां पर ऊपर से एक स्पेस छोड़ के लिखना है आपको, टू बैलेंस CD 4,50,000 ओम का कैपिटल और 3 लाख राम का कैपिटल और 1,50,000 शांति का कैपिटल और हनुमान का कैपिटल 1 लाख। अब इसका कंपेयर कर लेंगे और इसका नीचे बैलेंस निकाल लेंगे इसका। तो इसका तो 1 लाख रहेगा क्योंकि इसका कैपिटल नहीं चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर 2,66,000 है, यहाँ पे 1,50,000 है, तो 2,60,000 जो ज़्यादा रहता है उसी को नीचे लिखते हैं, 2,66,600। इधर 3 लाख है, इधर ये ज़्यादा है तो इसी को लिखेंगे 3,09,200। 3,71,000 है, 4,50,000 है तो इसको लिखेंगे 4,50,000। इधर भी बैलेंस कर लेंगे 4,50,000, 3,09,200 और 2,66,600, 1 लाख। अब आपको क्या करना है, दिया है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट से आपको बैलेंस करना है तो इधर भी लिखेंगे टू करेंट अकाउंट और इधर भी लिखेंगे बाय करेंट अकाउंट। जो जिधर बैलेंस आएगा उधर बैलेंस कर लेंगे इसको, बाय करेंट अकाउंट। इधर कोई 4,50,000 है, इधर कोई बैलेंस नहीं आएगा, इधर आएगा बैलेंस 3,09,000 है तो 9,200 आएगा। इधर भी आएगा बैलेंस 1,50,000, इसमें से लेस होगा तो 50,000 और 66,000, तो 50 और 60 1,10,000, 1,16,600। सॉरी, तो ये हो गया आपका 1 लाख। इधर कोई बैलेंस नहीं आएगा। इधर देखिए, इधर बैलेंस निकलेगा तो 10 में से 8 जा 2, 2 यहाँ पे 9, 9 में से 1 जा 8, यहाँ पे 4 बचेगा तो 14 में से 7 जा 7, अब यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 3 जा 0। ये हो गया, इधर कोई बैलेंस नहीं बचेगा, इधर भी कोई बैलेंस नहीं, इधर भी कोई बैलेंस नहीं। तो ये आपका अकाउंट बैलेंस हो गया। इसके बेसिस पर जब आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ आपको मेंटेन करना है। तो इस तरह से आप इसका चाहे तो आप इसका बैलेंस शीट बना लेंगे, जो चेंजेस हुआ उसको चेंज करके आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। इसका नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके आगे आप आगे के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे एडिशनल क्वेश्चन हो, आप एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूछेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।